प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को भी पेश किया, जो उपग्रह को कक्षा में भेजने में सक्षम है। पीएम मोदी ने कहा कि स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, नवाचार और युवाओं की ताकत को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जाफरी का स्वागत किया। उन्हें त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों देशों के बीच तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों के संवाद में साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समुद्री संबंधों पर चर्चा भी हुई। भारत का पहला स्वदेशी विमान भाग पोत INS विक्रांत श्रीलंका के कोलंबो पहुंचा और SLN IFR 2025 में पहली बार भाग लिया। स्वागत समारोह ने क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने का संदेश दिया। ये कदम भारत और श्रीलंका के बीच दोस्ती और साझेदारी को और गहरा करेगा। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2014 से कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी और उनकी टीम प्रधानमंत्री मोदी और भारत का अपमान करने में पीछे नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए विदेशों से मदद लेना, विदेशों में भारत के खिलाफ बोलना और विदेश से सोशल मीडिया पर अभियान चलाना भी शामिल है। गाजियाबाद में भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर स्थापना समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर अब पूर्ण हो गया है। उन्होंने अंतिम महायज्ञ और पवित्र भगवा ध्वज फहराए जाने को ऐतिहासिक क्षण बताया। ये देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। IFFI 2025 में फिल्म निर्माता के वैकुंठ के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि आजादी से पहले जब गोवा में सिनेमा की कल्पना भी मुश्किल थी, तब वैकुंठ जी ने भारतीय फिल्म उद्योग में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा कि ये डाक टिकट गोवा के लिए गर्व का क्षण है और वैकुंठ जी का नाम अब पूरे देश में हमेशा याद रखा जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के मोगा जिले के गांव रसिया कला का दौरा कर किसानों की सराहना की, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों से पराली नहीं जलाई। उन्होंने कहा कि उपलब्धि पूरे देश के सामने मिसाल के रूप में पेश की जाएगी। मंत्री ने किसानों के प्रयासों को प्रेरक बताया। हांगकांग के ताइपो जिले के वांगफुट कोर्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग से मरने वालों की संख्या 55 हो गई है और 270 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि 7 में से 4 इमारतों में आग पर काबू पा लिया गया है। उम्मीद है कि बाकी इमारतों में भी आग पर काबू पा लिया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस के विस्तार को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे बरेली और पीलीभीत की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि यूपी को रेलवे बजट 1100 करोड़ से बढ़कर 1900 करोड़ हो गया है। वैष्णव ने इसे डबल इंजन सरकार के लगातार विकास का हिस्सा बताया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने बीजेपी के आरोपों को मूर्खता बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया लोकेशन फीचर को गलत समझकर कांग्रेस समर्थकों पर विदेश से अकाउंट चलाने का आरोप लगाया गया। श्रीनेट ने कहा कि सवाल देश हित में पूछे जाते हैं, बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मैसूर में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे और MLC यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने बताया कि सिद्धारमैया ने राज्य के लिए अच्छा काम किया है। यतींद्र ने यह भी कहा कि उन्होंने विधायकों का पूरा समर्थन प्राप्त किया है।